नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो जाहिर तौर पे प्राइवेट बैंकिंग के ही नाम हमारे दिमाग में आते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले एचडीएफसी नाम आता है, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं आईसीआईसीआई या कोटक कह सकते हैं। इन दोनों में से भी आप चूज़ कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन जो तीसरे नंबर पे बैंक आता है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से ही लेना चाहें तो उसको एक्सिस बैंक आता है वो नाम। तो एक्सिस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। एक्सिस बैंक से रिलेटेड हम चार्ट खोले हुए हैं। तो चार्ट पे सबसे पहले नज़र डालेंगे कि चार्ट पे क्या एक्शन चल रहा है। तो अगर हम देखें तो इसमें कुछ खास मोमेंटम रही नहीं है। अगर आप बात कर लें 2021 के स्टार्टिंग से ही, तो ये रहा 2021 का स्टार्टिंग। और ये एक आप कह सकते हैं एक ड्राइवर्स बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो ये बन रहा है आपके सामने, इसी के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली जब भी इसमें मोमेंटम आएगा तो इसके ऊपर ही अगर सस्टेन करता है तो जाके इसमें मोमेंटम बन सकता है। तो ऊपर का लेवल कितना है, ऊपर हम मान सकते हैं ये 780। तो 780 के ऊपर ये कुछ दिन क्लोज हो, उसके बाद क्लोज होने के बाद सस्टेन करे, ऐसा ना हो क्लोज हुआ उसके बाद अगले दिन फिर नीचे। तो ये चीज़ नहीं, कुछ दिन सस्टेन करे फिर इसमें आप नए हाईज देख सकते हैं। तो नया हाई देखिए, पिछला हाई तो यहीं पे था 860 870 के अराउंड। और कुछ खास इसने रिटर्न जनरेट किए नहीं है। अगर आप इसका देख लें 5 साल का डेटा, तो 5 साल के डेटा में आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2019 में यहाँ पे देख सकते हैं हाई बना था और उसे अभी ये छुआ है, मतलब उसके ऊपर बिल्कुल ब्रेक कर नहीं पाया है। तो बेसिकली एक हम कह सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन इसमें हमें दिख रहा है। अगर आप ये चीज़ बनाना चाहें तो बिल्कुल इस तरह दिख रहा है। तो इसके ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि 800 लेवल है। तो 800 के ऊपर क्लोज हो वीकली बेसिस पे तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा मूव देख सकता है। और शॉर्ट टर्म में 780 देखिए, 780 के ऊपर मूव करने से अच्छा खासा इसमें मूव आ सकता है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। न्यूज़ से पहले हम ऑल चार्ट भी देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से पूरी हिस्ट्री रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें पैसा बना है, बहुत धीरे धीरे बना है लेकिन पैसा बना है। आप देख सकते हैं ये मोमेंटम इसका रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अपवर्ड चार्ट है ये। और इसमें कुछ खास आप कह नहीं सकते एचडीएफसी बैंक जैसी हिस्ट्री रही है। तो उस तरह के रिटर्न्स तो आपको बहुत ही देखिए कम ही स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स में जनरली इसी तरह के मूव्स आते हैं, चाहे आप आईसीआईसीआई उठा लीजिए, चाहे आप एसबीआई उठा लीजिए। हालांकि कोटक और एचडीएफसी एक एक्सेप्शन रहे हैं, दोनों ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि एक्सिस और आईसीआईसीआई की बात कर लें, एसबीआई की बात कर लें, तो इनके लिए एनपीए के जो प्रॉब्लम थे वो बीच में काफ़ी हावी हो जाते हैं। तो इसलिए इनके स्टॉक प्राइस में आपको इस तरह के मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए न्यूज़ भी आ रही है, न्यूज़ देख लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड स्टॉक है, क्योंकि आप चार्ट से ही आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि डायरेक्शन बिल्कुल अप ट्रेंड में है। और हालांकि स्लो मूवर ज़रूर है लेकिन पैसा इसमें बनता है, ऐसा नहीं कि इसमें आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो देखिए, न्यूज़ तो आपके सामने आ चुकी है। ये सिटी बैंक आप जानते होंगे, वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग कह सकते हैं दुनिया भर में, लेकिन इंडियन मार्केट्स में इन्होंने स्ट्रगल किया है। तो सिटी बैंक ने अपने जो कंज्यूमर बिजनेस है, रिटेल बिजनेस जिसे कहते हैं, उसे बेचने का डिसीजन लिया है। तो देखिए, अनुमान लगाया जा रहा था कि ये $2 बिलियन में डील होगी। $2 बिलियन मतलब आप अप्रॉक्स कह सकते हैं 15-16 हज़ार करोड़ रुपए में ये डील होगी। लेकिन हुई कितने में है ये डील, आपको आश्चर्य होगा सुन के, $1.6 बिलियन में हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक के लिए। उनको एक अच्छा खासा बैंक का एसेट मिल गया है, रिटेल कस्टमर बेस मिल गया है, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स मिल गए हैं मात्र $1.6 बिलियन में, जो कि ओरिजिनल डील की जो एस्टिमेशन थी उससे आपको कहीं ना कहीं $0.4 बिलियन की कमी देखने को मिल रही है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है एक्सिस बैंक के लिए। कुछ समय इसको लग सकता है कंसोलिडेट करने में ये सारा बिजनेस। आप देख सकते हैं कस्टमर बेस कितना है, 26 लाख है सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्डर। मतलब सिटी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं वो 26 लाख अमाउंट है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और एक्सिस बैंक ऑलरेडी जो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कार्ड इशूअर है। तो बिल्कुल बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। सिटी में कंटिन्यू टू सर्विस कस्टमर ड्यूरिंग इंटीग्रेशन पीरियड। तो बिल्कुल जो इंटीग्रेशन पीरियड होगा, जब तक ये शामिल नहीं हो जाते पूरे एक्सिस बैंक में, तब तक सिटी बैंक ही इनको लीड करेगा, इनको चलाएगा। तो बहुत न्यूज़ है। और ये 2023 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 तक ये पूरा जो है डील फाइनलाइज हो जाएगा और सिटी बैंक जो है कंज्यूमर बिजनेस को पूरी तरह से एग्जिट मार देगी इंडिया से। तो तब तक हो सकता है कंसोलिडेशन चले एक्सिस बैंक में, लेकिन हो सकता है उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में देखिए फिर आपको अच्छे खासे इसमें मूव्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि इनके कस्टमर वैल्यू को ऐड कर रहा है। और साथ में जो क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं ये भी आप देख सकते हैं 26 लाख सीधे सीधे इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो एक्सिस बैंक
इसने कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिया नहीं है। आईसीआईसीआई ने देखिए किस प्रकार से शानदार रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ महीनों में, और साथ में एचडीएफसी ने भी कुछ नहीं दिया, लेकिन एचडीएफसी का पिछला हिस्ट्री सही है। तो एचडीएफसी का लॉन्ग टर्म का हिस्ट्री सही है, आईसीआईसीआई का शॉर्ट टर्म हिस्ट्री सही है। अगर इन दोनों से कंपेयर करें तो एक्सिस बैंक का आपको ना लॉन्ग टर्म में बीट देखने को मिलेगा, ना शॉर्ट टर्म में बीट किसी को कर पा रही है। तो ये अब न्यूज़ थोड़ा सा कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है इस बैंक के लिए। तो यही बताना था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।